Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the second part of chapter ratio and proportion. Okay, so we will start with question number 10. Question number 10 is 7800 rupees are distributed among A, B, C. The share of A is 3 by 4 share of B and share of B is 2 by 3 of the share of C. Then find difference between share of B and C. सो आपको क्या दे रखा है कि ए इक्वल टू ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, इसका मतलब इक्वल टू होता है 3/4 ऑफ बी और बी दे रखा है 2/3 ऑफ सी। तो अगर आप इस बी को नीचे लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे आप सी को अगर नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बी अपॉन सी इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे ए अपॉन बी का मतलब होता है ए रेशो बी, तो आपने लिखा ए रेशो बी और नीचे आपने लिख दिया बी रेशो सी। तो ए रेशो बी आपको कितना दे रखा था 3/4 और बी रेशो 3 आपको कितना रखा था 2/3। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपने लिखा ए और इधर लिखा बी, ठीक है, फिर आपने लिखा बी और यहाँ पे सी। तो अगर आपने ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ पे 3 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो पहले आप क्या करोगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6। ठीक है, फिर आपने क्या किया 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। तो मतलब ए रेशो बी रेशो सी की जो वैल्यूज़ आई है वो आई है 6/8/12। अब इसकी कटिंग हो सकती है तो आप इसकी कटिंग कर लो। किससे करोगे 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो 3/4/6 हमारे पास क्या आ गया रेशियो आ गया ए बी और सी का। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी और सी के बीच में वो कितना किया है 7800। मतलब अगर मैं इन तीनों रेशो को प्लस करती हूँ 3 4 और 6 को तो आता है 13। तो क्वेश्चन कह रहा है 13 नहीं है 7800 है, मतलब उसका 600 टाइम्स ज़्यादा। तो फिर पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी और सी, बी और सी का डिफरेंस कितना होगा। तो बी और सी का कितना था 4 और 6, तो मतलब माइनस करके 2, तो इसका मतलब 2 नहीं है, कितना है उसका 600 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 1200 है। ठीक है, तो 1200 इज़ आर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज़, अब ये हमारी एक टाइप हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब इसमें एक सिंपल ये इस टाइप का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं कॉइन्स वाले। तो इसमें बोला है कि अ बैग कंटेन ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5 2 and 1 कॉइन्स। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो 4/6/9। सो फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। तो इसमें बोला है कि आपके पास टोटल जो रुपीज़ हैं वो हैं 210 और उसमें किस किस के सिक्के हैं, 5 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी सिक्के हैं और 1 रुपये का भी सिक्का है। तो आपने क्या करना है नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने, सॉरी नंबर ऑफ़ कॉइन आपको दे रखे हैं 4/6/9। तो आपने ₹2 के कितने सिक्के हैं वो आपने निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले लिखो वैल्यू ऑफ़ कॉइन कि 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के। फिर नंबर ऑफ़ कॉइन की कितना नंबर है, तो 4 6 और 9। अब है टोटल मनी, मतलब कि 5 रुपये के सारे अगर आप जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, कि अगर एक सिक्का 5 का है, ऐसे 4 सिक्के हमारे पास, तो 5 4 ज़ा 20, तो 20 रुपीज़ आ गए। ₹2 के कितने सिक्के थे 6, तो 6 2 6 ज़ा 12 और 1 रुपये कितने सिक्के 9, तो कितना आ गया 9। अब अगर आप ये टोटल मनी को प्लस करते हो, मतलब 20 + 12 + 9 तो कितना आएगा 41। पर क्वेश्चन कर रहा है 41 रुपीज़ नहीं 410 है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा। तो अब हमें निकालना है कि ₹2 के कितने कॉइन है। ठीक है, तो अगर आपको ये तो मेथड जो है थोड़ा अजीब सा है, तो आप इसमें सिंपल आप क्या करो कि आपको क्या करना है ₹2 के नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने हैं। तो आप ये देखो कि ₹2 के नंबर ऑफ़ कॉइन कितने हैं, तो ये ₹2 के नंबर ऑफ़ कॉइन कितने 6। तो आप यहाँ पे क्या करो कि 6 नहीं है, उसका 6 टाइम्स ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 60। तो मतलब डायरेक्ट आपका आ जाएगा 60 कॉइन्स। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये मुझे सबसे सिंपल लगा। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको करके दिखा रखा है आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप देखो कि ₹2 के कॉइन, तो हमारे पास टोटल मनी कितना है 12, तो 12 का 10 टाइम्स किया तो 210, सॉरी 110 120। ठीक है, तो 12 को 10 टाइम्स किया तो 120।
अब 120 तो हमारे पास हो गया कि टोटल अमाउंट जो 2 रुपये के सिक्कों को प्लस करके आएगा, पर हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने हैं। तो आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको कितना आ जाएगा 20 कॉइन। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम 2 रुपये के सिक्के निकालना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्टली 6 को ही कर लो, क्योंकि नंबर हमारे पास ये 6 ही है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन ₹55 इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, और जो कॉइन्स हैं वो किस रेशो में, 1:2:3 में, और आपको नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही वैल्यू ऑफ कॉइन लिखेंगे। अब 1 रुपया था, इसको आप 100 पैसे बोल सकते हो, क्योंकि सब कुछ पैसे में ही है इसलिए। तो 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। नंबर ऑफ़ कॉइन देखें तो 1 2 3, तो आपने लिख लिया 1 2 3, ठीक है। फिर आपने टोटल मनी निकालना है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100, 50 इंटू 2 100 और 25 इंटू 3 75, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टोटल मनी, तो टोटल मनी 100 100 75, तो कितना आ गया 275, ठीक है। पर क्वेश्चन कहता है कि 275 नहीं है, कितना है 55 रुपीज़ थे, पर पैसे में चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5500 पैसे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो अब ये तो आपके पास आ गया कि 275 को 275 नहीं है, कितना है 5500 है। अब 275 को हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, अब वो चीज़ तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि 50 पैसे वाले कितने थे हमारे पास, ठीक है। 50 पैसे वाले जो हैं वो हमारे पास कितने, वैसे तो यहाँ पे हम इसका तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि जो 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 100 पैसे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 100 है, तो आप 100 का निकाल लो। तो 100 का कैसे निकलेंगे, 5500, उसको डिवाइड में करेंगे ये, और इनटू में यही वाला 100, ठीक है। तो वो कितना आ गया 2000 पैसे आ गए। पर वो तो हमारे टोटल अमाउंट आए हैं, तो हमने क्या करना है 50 पैसे का निकालना है। तो आप क्या करोगे, उसको 50 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 40 कॉइन्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं दोबारा फिर से एक बार बता देती हूँ इसमें, कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था कि जो 275 है वो किसके बराबर है, वो है 5500। तो हम जब यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं तो हम 1 का निकालते हैं ना, तो 1 का कैसे निकलता है 5500 डिवाइड में 275। तो अभी हमने 100 का निकाला है, तो 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू 100, ठीक है, ये आ जाता है। तो वही इन्होंने करा है। फिर इसके जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2000। फिर आपने 2000 को डिवाइड करना है कि हम वैल्यू ऑफ कॉइन क्या ले रहे थे 50, तो 50 से आपने डिवाइड कर दिया। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 रुपीज़ था ना हमारा, तो 2 रुपीज़ से डिवाइड कर रहे थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो आपको 40 कॉइन्स आ जाएगा। या फिर आपका जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड कौन सा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सीधा नंबर ऑफ़ कॉइन से ही मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास 275 जो है वो किसके बराबर है, 5500 के, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, हमें नंबर ऑफ़ कॉइन कितने चाहिए 2, तो हमें 2 का निकालना है। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 5500 डिवाइड में 275 इंटू में 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको कितना आ जाएगा, 40 कॉइन्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है। नेक्स्ट टाइप है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17:24 सो दैट रेशो बिकम्स 1:2। कि आपके पास 17:24 दिया हुआ है और आपने बनाना है 1:2। तो 17:24 को आपने 1:2 बनाना है, तो वो कह रहे कितना सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने देखा कि 17 को अगर 1 बनाना है तो 16 माइनस करना पड़ेगा, 24 को 2 बनाना है तो 22 माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हम ये सब्ट्रैक्ट तो एक ही नंबर करेंगे, पर यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो जब हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमने किया था एजेस, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ऐसे ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं आ रहा, तो आप इसको सेम कैसे बनाते हो, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, ठीक है। तो इन दोनों का कितना आ गया 7, इन दोनों का डिफरेंस लो, वो कितना आ गया 1। अब इसका जो डिफरेंस आया उसको आप ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया था उसको नीचे वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर से देखो क्या बताया था मैंने, कि आपने 17 और 24 का डिफरेंस लिया तो कितना आया 7, 1 और 2 का डिफरेंस लिया तो कितना है 1। अब ये जो डिफरेंस 1 आया इसको आप करोगे ऊपर वाले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई, और ऊपर ये जो डिफरेंस आया इसको आप करोगे नीचे वाले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने वही किया, 17 को
और 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 और 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 14। अब लो आप इनका डिफरेंस, तो कितना है 10। इनका डिफरेंस लो तो वो भी कितना है 10। तो इसका मतलब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इफ 5 इज एडेड टू 1:2:3 इट विल बिकम 2:3:4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1:2:3। कि आपको क्या दे रखा है 1 2 3 दिया हुआ है और आपने बनाना क्या है 2 3 4। तो अब वो कह रहा है कि हम क्या ऐड करें। तो हमने देखा कि इसमें कितना ऐड हो रहा है 1, इसमें कितना ऐड हो रहा है 1, इसमें कितना हो रहा है 1, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 नहीं ऐड किया हमने, कितना किया 5 ऐड किया। तो मतलब 1 नहीं किया, उसका 5 टाइम्स ज़्यादा हमने 5 ऐड किया। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर 5 ऐड करोगे तो वो ये बन जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 2 3 की। तो मतलब 1 2 3 की वैल्यू, तो वो 1 नहीं है, उसका 5 टाइम्स ज़्यादा 5, 2 नहीं है, 2 का 5 टाइम्स ज़्यादा 10 और 3 नहीं है, उसका 5 टाइम्स ज़्यादा 15, ठीक है। तो आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा 5 10 15, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट टाइप है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि ₹555 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशो 1:1/4 1/5 1/6 बट बाय मिस्टेक इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:5:6। देन हाउ मच मोर अमाउंट डिड सी गेट, ठीक है। तो ABC वाला वो, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि हम सबसे पहले तो हम इसका वो निकालेंगे कि जैसे, क्योंकि ये तो रेशो हमारी ठीक नहीं लग रही, तो इसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन रेशोज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो A:B:C हमें दे रखा 1/4 1/5 1/6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का क्या करोगे एलसीएम निकालोगे। तो वो कितना आ गया 60। अब तीनों रेशोज़ को आप 60 से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे वाला नंबर कट जाए। तो आपके पास रेशो आ जाएगी 15:12:10, ठीक है। अब इनका आप टोटल करो तो कितना आया 37। तो वो कह रहा है कि 37 नहीं है, हमने कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए थे 555। तो 37 का को 555 बनाने के लिए हमें उसको 15 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी हमें खाली सी का बताना है कि सी को कितना ज़्यादा मिला। तो हम सी का ही देख लेते हैं कि सी को भी 10 रुपये नहीं मिले होंगे, पक्का 15 टाइम्स ज़्यादा कितने मिले होंगे 150 उसको मिले होंगे, ठीक है। पर ये चीज़ तो हमारी गलत थी, ठीक है। सॉरी, ये हमारा ठीक था बट बाय मिस्टेक उसने क्या किया 4:5:6 में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 15:10 12:10 में किया है, पर वो कहता है बाय मिस्टेक हमने इसमें कर दिया, ठीक है। तो 4 5 6, तो टोटल हम देखेंगे इसका तो कितना बना हमारा 15। पर वो कहता है 15 नहीं है, कितना था 555, तो मतलब उसका 37 टाइम्स ज़्यादा। तो अब सी का निकालोगे, सी का 6 नहीं है, उसका 37 टाइम्स ज़्यादा, तो क्या आएगा 222। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि एक बार जब हमने जो सही वाले हमने निकाला तो उसमें जो सी का अमाउंट है जो पहले हमने निकाला उसमें सी का अमाउंट आ रहा है 150, ठीक है। और हमने जब 4:5:6 करके निकाला तो उसमें सी का आ रहा है 222, ठीक है। तो उसको कितने ज़्यादा रुपए मिल गए, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको आ जाएगा 72 रुपीज़। तो मतलब ये इस गलती की वजह से जो सी है उसको 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹300 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया PQR में। क्यू जो है उसको मिलता है ₹30 मोर देन पी को जितना मिल रहा है उससे 30 ज़्यादा क्यू को मिल रहा है। और जो आर है उसको मिल रहा है ₹60 एक्स्ट्रा देन क्यू, कि क्यू को जितना मिल रहा था उसका 60 ज़्यादा आर को मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि बताओ फिर PQR में किस रेशो में पैसा डिवाइड किया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो PQR लिख लिए और हम लेट कर लेते हैं कि लेट P को जो मिला है वो X मिला है, Q को उससे 30 ज़्यादा मिला था तो X + 30 मिला होगा। R को क्या मिला है, Q से 60 ज़्यादा मिला है, मतलब Q वाला तो मिला ही उसको X + 30 और उसमें 60 ज़्यादा, तो X + 30 + 60, तो हमारे पास आ गया X + 30 और X + 90, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 300, तो X + 30 + X + 90 = 300। और यहाँ से हमने क्या किया कि जो X है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि कितनी आ गई 60। और X हमारे पास क्या था P, तो हमने लिख दिया P की जगह पे 60। अब Q को जो है वो P से 30 ज़्यादा मिला था, मतलब 60 + 30 90, ठीक है। और R जो था उसको Q से 60 ज़्यादा मिले थे, मतलब 90 + 60 150, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, कटिंग वगैरह करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2:3:5। तो इसका मतलब जो मनी है वो 2:3:5 में डिवाइड हुआ है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बोला है कि 1 ईयर बिफोर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पीछे लास्ट वीडियो में देखा था, क्वेश्चन था बहुत बड़ा सा, वैसे सेम ये वाला क्वेश्चन है। तो 1 ईयर बिफोर A:B
बोला कि 1 ईयर बिफोर ए रेशो बी बिकम रेशो इन 1 ईयर बिफोर ए रेशो बी इनकम इज़ 3:2। ठीक है, कि 1 साल पहले अगर देखा जाए तो ए और बी के इनकम की जो रेशो थी वो थी 3:2। ठीक है, मतलब ए की इनकम 3 थी और बी की कितनी थी, 2 थी। इंक्रीजिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, अब उनकी जो रेशो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब ए की क्या हुई 2:3, मतलब कि पहले अगर 2 थी तो अब 3 होगी उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज़। और बी की कैसे हुई 3:4, मतलब अगर बी की सैलरी पहले 3 थी तो अब 4 होगी। ठीक है, और टोटल इनकम जो है ए और बी की वो है 21500। देन बी की इनकम आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप ये लिखो कि 1 ईयर एगो, 1 साल पहले ए और बी की जो रेशो थी वो कितनी थी 3:2। ठीक है, अब हमने बताना है कि उनकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ। हमने पढ़ा था कि ए की जो है 2:3 हुई और बी की 3:4 हुई। तो आप पहले लिखोगे ए का। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे कि ए का क्या है, तो ए का आपने लिखा पहले और अब। तो पहले उस ए की थी 2 और अब होगी 3। ठीक है, और अगर बी की देखें तो बी की पहले थी 3 और अब होगी 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला है कि ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर हमारे पास जो हमें दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर ए की जो है वो हमें दे रखा है 2 से 3 हुई, तो अगर मैं ए की 1 के लिए निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 3/2, है ना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था यूनिटरी मेथड में कि 3/2 हो जाएगी। पर अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि और ये जो 1 लिखा है, ये 1 किसके लिए लिखा है, पहले वाले के लिए, मतलब कि 1 ईयर एगो, मतलब पहले के लिए लिखा है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसकी जो है वो 1 नहीं है, कितनी है 3 है ना, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ए का जो है वो 1 साल पहले तो 3 था, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है 3 है। तो इसका मतलब कि उसका 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इंटू 3 किया तो हमारे पास कितना आ गया 3। तो ऐसे ये भी 3/2 ना होकर उसका 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 9/2 होगा। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे आप यहाँ पे बी के लिए करो कि बी का हमारे पास 1 के लिए निकाल लिया तो आ गया 4/3। पर वो कह रहा है कि पहले जो बी का है वो कितना था 2 था, तो मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर ऐसे 4/3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/3। तो अब हमारे पास क्या आया है कि 1 साल पहले की अगर बात करें तो जो ए की और बी की थी वो कितनी थी 3 और 2। और अगर 1 साल के बाद की बात करें, मतलब अभी की फ़िलहाल की बात करें, तो ए जो है उसका 9/2 है और बी का कितना है 8/3 है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम इसमें लिख लेते हैं कि पहले का क्या चक्कर है और अब का क्या चक्कर है। तो पहले वाला 1 ईयर एगो का अगर हम देखें ए और बी का, तो हमें दिया हुआ था 3:2। और अब की अगर बात करें तो वो हमने अभी फाइंड किया 9/2 और 8/3। तो अब लिख लोगे 9/2 और 8/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई इसी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 ज़ा ये 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो अगर हम अब की रेशियो अगर कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाता है 27 से 16। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी जो उसकी सैलरी है वो कितनी हमारे पास, वो हमारे पास है कितना दे रखा है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब अभी की 21500। तो इसका मतलब हमें 27 + 16 करना पड़ेगा जो कितना गया 43। तो इसका मतलब 43 नहीं है, उसका 500 टाइम्स ज़्यादा 21500 है। तो ऐसे उसने बोला है कि बी की इनकम क्या होगी, तो बी की इनकम अभी हमारे पास कितनी आई थी 16, जो हमने निकाला था यहाँ पे 16, तो मतलब बी की इनकम 16 है। तो इसका मतलब 16 नहीं है, उसका 500 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि 8000 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें आपको पहले तो दे रखा था कि ए और बी की इनकम दी हुई थी पहले की। ठीक है, 1 ईयर एगो, मतलब पहले की आपको ए और बी की इनकम दी हुई थी जो कि कितनी दे रखी थी 3:2। फिर उन्होंने बोला कि जो इनकी इंक्रीज़ हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है, ए की कैसे हुई है 2 से 3 बढ़ी है और बी की कैसे बढ़ी है 3 से 4। तो हमने बोला कि 2 से 3 तो ठीक है, पर अगर हम एक के हिसाब से निकालें तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 3/2, और ऐसे बी के लिए निकालोगे 1 के लिए तो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, पर वो कह रहा है कि 1 नहीं है, उसका 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स कैसे, क्योंकि ए की तो क्या 3 थी ना, तो इसलिए 3 टाइम्स ज़्यादा 3 होगी, तो इसका भी 3 टाइम्स ज़्यादा निकाला तो आएगा 9/2। ऐसे यहाँ पे भी बी का देखें तो वो 1 नहीं है, उसका 2 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि बी हमारे पास 2 था 1 साल पहले, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8/3।
तो इसका मतलब अगर ए और बी की मैं 1 साल पहले देखूँ तो वो हो जाएगी 3:2, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है वो। और अगर अब की मैं देखूँ तो वो कितनी आ रही है 9/2 और 8/3। ठीक है, तो आपने इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपके पास एक अच्छी वैल्यू आ जाए। तो आपने जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 27 और 16। ठीक है, अब इन दोनों का हमने सम किया तो आ गया 43। पर क्वेश्चन कहता है कि उनका सम 43 नहीं है, 21500 है, जो कि 500 ज़्यादा है। तो जो बी की इनकम है वो भी क्या होगी, बी की इनकम कितनी थी 16, तो वो 16 ना होकर उसकी 500 ज़्यादा मतलब 8000 होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।